हम स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मानतुंग सूरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की। इतना अच्छा कल का सेशन रहा अनीता दीदी, कितने लोगों के मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा उन्होंने लर्न करा। एंड यू नो सब लोग आज भी सभी हैं और बहुत लोग और भी ऐड होंगे। आई थिंक लोगों को कईयों को कंफ्यूजन है कि कल का लिंक आज का लिंक कि डिफरेंट है या सेम है। इट्स गोना बी द सेम फॉर एवरी वीकेंड। अभी हम दोबारा भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन भी अनाउंस कर देंगे एक बार। इट्स गोना बी द सेम लिंक। अभी मुझे kind of feel hesitant कि बार बार मैसेजेस भेजने, क्योंकि इतने जूम मैसेजेस लोगों के पास आते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भरी जा रहे हैं। बट देन आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स नेसेसरी टू सेंड, तो मैं जरूर ऑफ कोर्स यू नो भेजूंगी। तो आई डोंट नो इफ आई शुड सेंड इट और नॉट। गौरव जी, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, one more time we'll share one more। आपने बोल दिया तो we'll share once again। उसके बाद will not share, क्योंकि वो वाकई में बहुत हौच पौच हो रहा है। इतने सारे ग्रुप, इतने सारे मैसेजेस हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? आज we'll share। पर हम हर सैटरडे संडे ये सेम ही टाइम रखेंगे, टाइम भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अनीता दीदी का टाइम फिक्स है, हमारा फिर टाइम चेंज नहीं होगा। एंड मैं दीदी और आपका टाइम नहीं लूंगी, तो आप बेशक आप स्टार्ट कर दीजिए। जितने लोग हैं एटलीस्ट यू नो वी रिस्पेक्ट देयर पंक्चुअलिटी, तो हम स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। जो जो जैसे जैसे आते जाएंगे तो वो भी लाभ लेते जाएंगे। ठीक है, सभी को जय श्री। और हम देव शास्त्र गुरु को वंदन करते हैं। आंखें बंद करके विनय पूर्वक हाथों को वंदन मुद्रा में आनंद केंद्र पर रखें। बैकबोन स्ट्रेट रखें, गर्दन सीधी। और देव शास्त्र गुरु को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ओंकार प्रणमो प्रथमो जेहि ध्यावत मुनिराज मनवांछित पूर्ण करना परमोक्ष सुखदाय अविरल धनयुत शब्दयुत जन मन देत सहाय मुनि जन सेवक तीर्थ समाय नमो शारदा ज्ञान शलाका तारी पुनि खोले चिद जगन उन
वंदू दिन रे मैं वंदू दिन रे सभी लोग मन को एकाग्र कर लिया है हमने। अब हम शुरू करते हैं भक्तामर का पहला श्लोक 9 टाइम्स पहले हम उसको पढ़ेंगे और रिद्धि मंत्र भी साथ में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेकंड श्लोक पर जाएंगे। तो 9 टाइम्स हम शुरू करेंगे। एक बार हम पढ़ते हैं, दूसरी बार आप लाइन रिपीट करें, या तो फिर आप सभी को, वैसे सभी लोग हमेशा दिमाग में ये रहता है कि बच्चे बैठे हैं, तो बार बार वो दिमाग में वही बात चलती है कि ऐसे ऐसे बोलना है ऐसे। तो हम या तो फिर साथ में 9 टाइम्स बोल सकते हैं, और जो नए लोग हैं अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो या मैं एक बार पहले लाइन बोलती हूँ फिर दूसरी बार आप लोग बोले, ऐसा चलेगा या साथ में चलेगा, जैसा आप बोले वैसा। तो हम एक बार लाइन हम बोलेंगे, फिर आप लोग भी साथ में रिपीट करेंगे। मेरे को एक बार सुने, फिर दूसरी बार आप लोग रिपीट करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंग आचार्य गुरुदेव की जय, समस्त यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, बालम्बनं भवजले पतितां जनानां, बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। ठीक है, शब्द समझ में आ रहे हैं? क्लियर आवाज आ रहा है तो ऐसा करें, अगर आवाज नहीं है तो इस तरह से क्रॉस। आवाज क्लियर आ रहा है समझ में? तो चलेंगे, हम 9 टाइम्स पढ़ लें श्लोक को और रिद्धि मंत्र को पढ़ें, ठीक है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानां, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानां, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, बालम्बनं भवजले पतितां जनानां, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम्,
मुद्योतिकं दलितपापितमूवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मालम्बनं भवजले पतितां जनानां बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। फिर से भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमूवितानं मुद्योतिकं दलित पापितमूवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मालम्बनं भवजले पतितां जनानां मालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमूवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमूवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। एक बार इसको हम सुनेंगे रिद्धि मंत्र के साथ और संगीत के साथ। सुने इसको बड़े ध्यान से, ठीक है? भक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् द्विचक्राय झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ह्रूं क्रूं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ये प्रथम जो श्लोक हैं, 2 श्लोक, इसमें आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने स्तुति का संकल्प किया। मंगलाचरण के रूप में भी हम इनको पढ़ते हैं और कहीं भी ऐसा
समय नहीं मिला पढ़ने का पूरे श्लोकों का, तो हम सिर्फ 2 श्लोक से भी भक्ति आदिनाथ भगवान की कर सकते हैं। अब यहाँ जो बीज मंत्र आते हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण अनुस्वार 2 प्रकार से किया जाता है। अभी हम ओम राम रीम इस तरह से कर रहे हैं, मतलब कौन सा अनुस्वार लिया हमने? माँ का अनुस्वार लिया है ना। एक दूसरा तरीका और होता है, एक हमारा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था उस समय पे, लाडू यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने मेरी छोटी बेटी से काफी वर्क करवाया, मेडिटेशन के बहुत सारे ट्रैक्स बनाए। उन्होंने कहा जो नो त थ द ध के बाद जो न आता उसका उच्चारण अब कैसे करेंगे उच्चारण, वो भी गलत नहीं। कभी अगर ऐसे सामने 2 चीजें आती हैं तो आपको ये समझ में आए कि ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। रंग मतलब आप ये नेजल वॉइस यहाँ से उसके ऊपर अटैक होता है, कठिन है थोड़ा वो निकालना। रंग, रिंग, रूं, रैंग, रौंग, रंग, र, ये नेजल वॉइस से निकलता है जो अंग का उच्चारण रंग तरंग यहाँ पर जाकर वाइब्रेट होता है। तो यहाँ हमारे क्या है, कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान है यहाँ पर, है ना। दोनों ग्लैंड पास पास में है। एक आवेग और आवेश को कंट्रोल करती है और एक आपके ज्ञान को बढ़ाती है। तो जब हमारा नेजल वॉइस से आवाज निकलता है मतलब हम अपने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। ये बीज मंत्रों का प्रभाव, मतलब जब हम बीज मंत्रों को इतने तन्मयता के साथ बोलते हैं तो वो हमारे बीज मंत्र जो हैं वो डायरेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है? पूरे बॉडी में जो है डक्टलेस ग्लैंड है। ये एक अलग विधा है, एक बहुत अलग विषय है इसका, पर चूंकि हमारे बीज मंत्र पूरे 48 तक चलने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम बीज मंत्रों का इफेक्ट कैसे होता है। तो जो डक्टलेस ग्लैंड है हमारी, जो भी हम उच्चारण करते हैं तो वो हाँ केमिकल्स जो तैयार होते हैं, जो हार्मोन्स तैयार होते हैं और वो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स पूरे ब्लड में, विदाउट डक्टलेस ग्लैंड है तो वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिल जाते हैं और फिर पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है उसके द्वारा पूरे शरीर में उनका वाइब्रेशंस होता। तो वो ट्रिगर किसके ऊपर करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम को करते हैं बीज मंत्र। अब बीज मंत्र का थोड़ा सा और डिटेल में इसलिए बताना चाहेंगे कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो जो बच्चा एकदम शांत है, कुछ भी उसको नहीं समझ रहा है, तो हम उसके उच्चारण के तरीके बदल देते हैं। अभी जिस लयबद्ध तरीके से बोला गया है, अभी आपने जो सुना है रिकॉर्ड, वो हम अपने ब्रेन को अल्फा रेंज तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और पूरा भक्तामर देखो, जब हम ये जो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों ने बनाया है और बहुत अच्छा है और सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब उसकी ये विशेषता है कि एक तो बसंतिल का छंद है, दूसरा उसमें चारुकेश्री राग है, तो वो बीज मंत्र और जो मंत्र बोले गए हैं एक अलग इफेक्ट डालते हैं, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मोड पर लेकर जाते हैं। तब हम बीज मंत्रों के उच्चारण बदल देते हैं। और जो बच्चा बहुत हाइपर है, 1 मिनट को भी स्थिरता नहीं है, उसके मंत्रों को, उन मंत्रों को अगर इस लय में करवाया जाए तो वो बच्चे रिलैक्स होते हैं। और ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है। तो हमने पहले श्लोक में क्या क्या देखा था? पहले श्लोक में देखा कि भगवान के चरण युगल कैसे हैं? द्यूत करने वाले, यानी लाइटिंग, प्रकाश करने वाले हैं। दूसरी विशेषता देखी थी कि वो आलंबन देने वाले हैं। कैसे आलंबन दिया? युग के आदि में, मध्य में और
उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी रहकर, राज्य अवस्था में भी रहकर और संन्यास अवस्था में भी रहकर प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनको वैदिक संस्कृति ने भी माना है, उनको योग में भी परंपरा में माना गया है, उनको नाथ परंपरा में भी, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रूप में आदिनाथ भगवान को माना। क्यों? क्योंकि आत्मविद्या के प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ थे। समाज को व्यवस्था दी उन्होंने, संस्कृति का निर्माण किया उन्होंने, और गिरते पतिताम जनानाम यानी पतितों को पावन करने वाले, मुद्योतकम यानी प्रकाशित करने वाले, भक्त और अमर, शुरुआत है भक्तामर, और कई लोग बोलते हैं भक्तांबर, पूरा अर्थ बदल गया उस शब्द का। अंबर यानी आकाश होता है। भक्त और आकाश का क्या संबंध है, आप ये बताइए? है कुछ? नहीं है। भक्त अमर, जो भक्ति करेगा, जो सच्चे दिल से भक्ति करेगा, तन्मयता के साथ भक्ति करेगा, वो अमरता को प्राप्त। और भक्त और अंबर, भक्त यहाँ नीचे जमीन पर और आकाश की बात कर रहे हैं, तो ये तो अर्थ का पूरा क्रॉस हो गया है ना। तो इस चीज पर ध्यान देंगे कि हम जब भी बोलें भक्तामर ही बोलेंगे, भक्तांबर नहीं बोलेंगे, पहला ही शब्द। दूसरी बात, जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो लौकिक विद्या हो और चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे जिस भी आप सभा में बैठे हो, उसमें हमें कृतज्ञता के भाव को रखते हुए, रिस्पेक्ट के भाव को रखते हुए और आदर विनय के भाव को रखते हुए उन चीजों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हर एक्टिविटीज जो है वो अपने ज्ञान के साथ बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। आज जो बोला जाता है कि बच्चों को नहीं याद हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा कारण है अविनय, रिस्पेक्ट नहीं है। हम पैर फैले हैं और हम आराम से लेटे हैं और हम सुन रहे हैं, मतलब ये गलत तरीका है, अविनय है। बच्चे स्कूल से आते हैं और बैग उठाकर ऐसा पटक दिया, किताबें उठाई और फाड़ दी, तो ये हमारा वो नहीं है। तो हमें रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उस चीज को करना चाहिए। मौली, थोड़े थोड़े शब्दों के भी अर्थ बताएं बोल रहे हैं। तो मौली का मतलब है डायमंड, प्रभाणा यानी उसका प्रकाश, तीसरा मुद्योतकम प्रकाशित करने वाले, फिर दलितों को यानी हम जैसे भक्तों को, पतताम उठाने वाले, कौन? सम्यक प्रणम्य यानी जो सम्यक पूर्वक भक्ति करता है उसको आलंबन देने वाले चरण युगल को सम्यक पूर्वक प्रणाम किया गया है आदिनाथ प्रभु के चरणों में। तो इसकी विशेषताएं थी कि पतितों को ऊपर उठाते हैं, उद्योत करने वाले हैं, और तीसरा था, क्या बताया था तीसरा? कि ऐसे आदि प्रभु को हम नमन करते हैं जो हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। ये तो उसकी विशेषताएं और उसके लाभ भी, क्योंकि बिना आकांक्षा के हम यहाँ बैठे नहीं हैं। आकांक्षाएं तो कोई ना कोई, क्योंकि संसार में है तो आकांक्षा तो है, वो छूटने वाली नहीं है। हम कितना भी बोल दें कि मेरे पास मत पूछना कि किस श्लोक से क्या है, मगर फिर भी आकांक्षाएं अंदर में हैं। और वो चीज, लालच तो रहता है हर भक्त को, है ना, थोड़ा सा तो लालच रहता है। तो उससे क्या होता है, अहंकार को गलाना है अगर अपने, तो हमें प्रथम श्लोक की भक्ति करना। दूसरा, बच्चों का स्पीच क्लियर करना है तो हमें वो श्लोक पढ़ना।
तीसरा, अगर आचार्यों की वाणी सुनते हैं, आचार्यों के द्वारा किताबें देखते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर किया जा सकता है प्रथम श्लोक से। अब इसको हम अगर लॉजिक लगाएं, थोड़ा ध्यान दें कि सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं, तो जैन धर्म ने पुरुषार्थ करना सिखाया है। महावीर के सिद्धांत फेल हो जाएंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। मैं दिन भर बैठी हूँ, पूरा दिन बैठकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति करूं आदिनाथ भगवान की, और क्या मेरा काम हो जाएगा? होता है, पर हमें उस दिशा में दिमाग को लगाकर काम करना पड़ेगा। तो वो वाइब्रेशंस भी हमारे जाते हैं और हमें वो काम अपने आप हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है टेलीपैथी। मैंने आज एक भाव किया और वो भावों के माध्यम से जो काम मेरा नहीं हो रहा था, वहां तक वो रेज भेजी, सिर्फ आदिनाथ भगवान की वो तरंगे भेजी, और सामने से एकदम जवाब आ गया। जिसको आप ऐसे बोलते हैं ना कि मोबाइल उठाया, अरे अब भी तो 1 मिनट पहले मैंने सोचा और कॉल, क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। मेरी तरंगे, मेरे भाव वहां तक गए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो जब बोलते हैं कि सब विघ्न बाधाओं को हरने वाला है, तो मैंने वो श्लोक पढ़ के, वो श्लोक के द्वारा चिंतन किया कि हे भगवान, जो भी मेरी समस्या आई है, आप मुझे वो शक्ति प्रदान करें कि मैं उस समस्या से दूर हो जाऊं। तो हमारा ब्रेन जो है उस दिशा में काम करने लगता है। ठीक है, ये उसका लॉजिक है। चमत्कार को नमस्कार नहीं है, कर्म को नमस्कार है। महावीर भगवान के सिद्धांत फेल हो जाएंगे, जैन धर्म की परिभाषाएं बदल जाएंगी। चमत्कार तो होता है, पर चमत्कार का नियम जानो, वो नियम क्या है। ठीक है, उस नियम की आगे व्याख्या आने वाली है, आएगी, वो नियम कैसे हैं। दूसरा श्लोक के ऊपर हम बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक फिर से हम पढ़ेंगे और आप लोग साथ में पढ़ेंगे। 5 बार हम पढ़ते हैं और साथ में आप लोग भी पढ़ेंगे। एक बार हम सिर्फ रिपीट करेंगे, बाद में आप सब अपन साथ में पढ़ेंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, बुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ है। बुद्धभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ है। स्तोत्रैर, रा जो है वो पहले वाले शब्द से जुड़ जाएगा, ध्यान देके, छोटा रा है आधा। स्तोत्रैर जगत त्रितय, जगत के ऊपर की जो रेफ है वो र बन गई और पहले वाले शब्द से जुड़ गई। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारहि, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब पढ़ेंगे सब मिलकर। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, बुद्धभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारे, स्तोषैकिलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, बुद्धभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारे, स्तोषैकिलाहमपि तं
प्रथमं जिनेन्द्रम्। 5 हुए या 4 बार हुए? 3 हुए। और मैंने जो डबल लाइन रिपीट की वो कहाँ गई? और एक बार हमने साथ में पढ़ा था वो कहाँ गया? ऐसे बच्चों के साथ खेलती हूँ मैं। बच्चों को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है ना, इस तरह से आप अपने बच्चों को तैयार करो। देखो आपके बच्चे का 1 महीने में कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। मैं बच्चों की टिप्स भी दे रही हूँ साथ में। ज्वाइन करा है मेरी बेटी ने आंटी आपको। हाँ, बहुत सुंदर है आपकी बच्ची, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा उसका एकाग्रता बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। चले इसका रीति मंत्र और मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर हम भावों की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो जीर्णाणां श्रों श्रों नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धिडम्। ठीक है, इस श्लोक का भी हाँ एक बात और ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरे 48 श्लोकों की फाइल जो है आप सबके ईमेल एड्रेस अपर्णा जी के पास दे देना। तो अपर्णा जी को मैं पूरी फाइल भेज दूंगी एक साथ। हम जो पिछले बार हमारी क्लास चलती थी हम दो करके रोज भेजते थे, वो इतना सारा इकट्ठा हो जाता था कि हैंग होने लगता था मोबाइल। एक बार हम पूरा सेट भेज देंगे और आप लोग उसको फिर डाउनलोड कर लेना। बाकी भक्तामर तो आपके पास सबके पास गया है, ये वाला भक्तामर, और जिसके पास नहीं गया हो वो यूट्यूब पर आरोही आगर कर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मेरी भावना चल रही थी राजश्री कंटेंट में, वो भी आप राजश्री सोल पर पूरे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है यह संस्तुत है। अपन इसके भावों की तरफ थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह यानी जो ऋषभ देव हैं उनके बारे में। फिर वो कह रहे हैं सकल वांग्मय, वांग यानी शास्त्र जो होते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके जिनकी बुद्धि कैसी हो गई है, बहुत तेज हो गई है। प्रखर, जिसको कुछ कठिन शब्द आएंगे हिंदी के, मेरे थोड़े से समझने का प्रयास करना। प्रखर हो गई है मतलब बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है। ऐसे इंद्रों के द्वारा सुरलोक नाथ यानी देवलोक के स्वामी जो हैं वो कौन है? इंद्र हैं। और स्वर्ग में अध्यवसाय नाम की एक सभा होती है जिसमें बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, और वो इंद्रदेव जो हैं उन ग्रंथों का पारायण करते। पारायण करना मतलब पढ़ना और आत्मसात करना। तो आज के युग में भी देखो कई ऐसे टीचर्स मिलते हैं कि जैसे हमने अपने बचपन में देखा था कि वो किताब तो लाते थे, बुक लाते थे, मगर वो किताब ऐसे रखी और वो लेसन चालू करके पूरा लेसन भी खत्म हो गया, हम लोग किताब खोल के बैठे, मगर उनको इतना याद रहता था, वो A to Z पूरा लिख देते थे और हम लोग सिर्फ देखते रहते थे कि टीचर्स ने तो कुछ किताब खोल के पढ़ा ही नहीं, मतलब उनके इसमें पूरी किताब। ऐसे जो देव हैं, जो इंद्र हैं, इतने पारायण कर लिए ग्रंथों का कि वो एक पेज भी उठाकर देखे तो वो बता देंगे कि इस पेज पर इस नंबर पे ये श्लोक लिखा गया है। ऐसे विद्वान इंद्रों के द्वारा जिन्होंने सकल वांग्मय संपूर्ण शास्त्रों को पी लिया है, उनके द्वारा आपकी भक्ति की गई है। आदिनाथ भगवान से ऐसा संवाद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मानतुंगाचार्य जी। वो इतने तन्मय हो गए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है कि हे आदिनाथ प्रभु, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं के द्वारा आपकी स्तुति की गई है। अब यह किलाह मपी, किल अहम और अपी, अहम के साथ अपी का योग आ गया तो वहां विनम्रता झलकने लगी। अहम अगर अकेला होता तो अहम के दो भेद हैं, एक तो अहंकार है और अहम के साथ अपी का योग होने से वहां विनम्रता वाची बन गया वो शब्द।
कितनी बड़ी बात कर दी मानभंगाचार्य जी ने, वो भी विनय पूर्वक कर दी। कहते हैं कि बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है ना, स्तोषे यानी स्तुति। कौन करेगा? अपी यानी मैं भी। किसकी स्तुति करूंगा? आदिनाथ भगवान की। वो कह रहे हैं ठीक है, अब जब बुद्धि है और भक्ति है तो संवेग होते हैं। एक बच्चे को जब पिताजी बोलते हैं ऊपर छत पे खड़ा, बेटा आ जा, और वो बच्चे को आ जाता है वो बच्चा। क्यों? उसको पता है कि मेरे पापा मुझे संभाल लेंगे, उसको डर नहीं लगता। उस समय कौन सा संवेग है उसका? प्रेम का संवेग है, वात्सल्य का, कि वो गिर जाए आ जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा। ऐसे ही मानतुंगाचार्य जी के बीच जो संवाद चल रहा, भगवान उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है, बुद्धि का और भक्ति का। बुद्धि और भक्ति का संवेग चल रहा है। तो संवेग जब चलते हैं, तो जब एक संवेग अगर प्रबल हो जाए तो दूसरा अपने आप चुपचाप बैठ जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति इंद्रों ने की है तो क्या हो गया, इंद्र बहुत विद्वान है, पर इंद्र भी आपके भक्त हैं, मैं भी आपका भक्त हूं। अब मैं जब यहाँ बैठती हूँ ना, तो मेरे मन में ये भाव उथल पुथल मचती रहती है अंदर। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने तो इतनी स्तुति कर ली है, और मैं इतने 200 लोगों को क्या समझाऊं, मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि ठीक है, आचार्यों का संयम तब साधना। मैंने तो जो बच्चों के बीच में खोजा है और जो आचार्यों को पढ़ा, वो बातें आपके पास रख रही हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो वो बातें वो आपके सामने सुना रही हूँ, वो आगे आएगी, बहुत सुंदर आएगी ये बात, कि हम तो सिर्फ कथा पढ़ रहे हैं उनकी, सिर्फ उनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो बातें इतनी अच्छी लग रही हैं तो हम उनकी बातें करते। तो वो कहते ठीक है, इंद्रों ने कर ली तो कर लेने, क्योंकि वो इतने होशियार हैं, पर वो भक्त हैं, मैं भी आपका भक्त हूँ। उनकी जैसी बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि कम है, पर भक्ति तो है मेरे पास, तो भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। फिर वो चाहे नहीं गाने वाला हो तो भी वो भक्ति करेगा, और चाहे सुरीला गाए तो भी भक्ति करेगा। भक्ति तो भक्ति है, और भक्ति अंधी होती है, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपने जब समाज को व्यवस्था दी, समाज को सब कुछ सिखाया, समाज को वाणिज्य से लेकर, शिल्प से लेकर, असी मसी कृषि से लेकर, आपने तो सबको सिखाया है, तो आप मुझे भी सिखा देंगे, और मैं भी क्या हो जाऊंगा? भक्ति करने में समर्थ हो जाऊंगा। और ऐसे वो तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि आदिनाथ भगवान की स्तुति करते करते उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं तो संकल्प ले रहा हूं उनके चरण युगल को पकड़कर, कि आप मुझे वो सब सिखा देंगे जैसे इंद्रों ने भक्ति, और मैं भी एक दिन उनके समान भक्ति करने में लग जाऊंगा। तो इसको आप ऐसे समझें कि क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 फर्स्ट आते हैं क्या? नहीं आते। एक अगर पानी में एक अगर धावक दौड़ रहा है और किसी को दौड़ना नहीं आ रहा, तो क्या वो दौड़ना बंद कर देता है? बच्चा बार बार गिरता है तो क्या माँ उसको बोल देती बेटा आप बैठा रहा, तू बार बार गिरता है, जाने दे, अब तू चलना ही मत, छोड़ दे चलना? नहीं करती ना माँ, उसको बार बार वो गिरेगा, और माँ उसको उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाती है। पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं। ऐसे ही 50 बच्चे अगर स्कूल में, तो मैं पूछती हूँ बच्चों को, क्या 50 बच्चे में से पूरे बच्चे फर्स्ट आएंगे? नहीं आएंगे, एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा। तो बाकी बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। अगर पढ़ना छोड़ दिया तो वो तो कर्म करना छोड़ देंगे, तो फिर तो क्लास बंद हो जाएगी। पर वो भी अपना प्रयास करते हैं। तो हमें बच्चों को समझाना कि बेटा कंपटीशन मत करना, दौड़ मत लगाना, किसी के पीछे पीछे नकल मत करना,
पर अपने ज्ञान को इतना 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 ऊंचाई पर ले जाना, एक दिन तुम भी उसकी बराबरी पर पहुंच जाओगे। ऐसे क्या आपको लगता है ये श्लोक कैसे हैं? है ना, ये श्लोकों में साइकोलॉजिकल, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपके भावना को संबल देने वाले हैं ये श्लोक। तो जब बच्चों को ऐसा बोला जाता है ना, तो उनमें एक जिद निर्माण होती है कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं ऐसा करूंगा, और उनका डर दूर होता है। तो दूसरे श्लोक की क्या विशेषता है? दूसरा श्लोक क्या कहता है कि ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ने दो, मैं भी एक दिन क्या करूंगा, संकल्प शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। दूसरा, एकाग्रता पूर्वक, मतलब कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तन्मयता आती है। अब तन्मयता के लिए एक बहुत सुंदर कहानी आती है। मैंने अपर्णा को कहा था कि बीच बीच में कुछ कहानियां आएंगी, इसलिए वो कहानियों को थोड़ा सा बाद में लिया जाए। एक छोटी सी कहानी आती है इसमें कि एकाग्रता कैसी होना चाहिए। थोड़ा हट के विषय है ये, भक्तामर से इसका, पर तन्मय होना, एकाग्र होना, लीन होना। कैसी लीनता कि अकबर के दरबार में तानसेन थे और वो संगीत गाते थे, और अकबर जो था वो इतना तल्लीन हो जाता था, इतना तल्लीन हो जाते थे वो, कि वो उनको भान ही नहीं रहता था, और वो उनका सिर बराबर ताल पे डोलने लगता, और वो डोलते तो जितने उनके दरबार के लोग थे वो भी डोलने लगते। वो संगीत चल रहा और वो डोल रहे हैं। अब एक दिन राजा के मन में आया, क्या मेरे दरबार में सभी संगीत के मर्मज्ञ हैं क्या? चलो इनकी परीक्षा ली जाए। अब उन्होंने दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया कि जो भी संगीत चलने के समय अपनी गर्दन हिलाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अब सब डर गए। अब जैसे ही तानसेन ने अपने संगीत की धुन छेड़ी, राजा तो कैसे थे, संगीत के प्रेमी थे, और उन्होंने अपना सिर हिलाना चालू कर दिया। अब सब बिल्कुल शांत। फिर राजा को याद आया, अरे जितने लोग थे वो संगीत के प्रेमी नहीं, वो तो सिर्फ नकल कर रहे थे, वो तो राजा को देखकर नकल कर रहे थे। तो ऐसे ही भक्तामर के साथ तन्मयता, इतनी तन्मयता कि मेरा भगवान के साथ संवाद चल रहा है। कैसा संवाद चलता है? मैंने कहा ना कि प्रार्थनाएं किसी की होना नहीं चाहिए, अपनी खुद की होना चाहिए। भाव, प्रार्थना मीन्स क्या है? शक्ति है ना, पॉजिटिव सोच है ना। तो क्या करती हूँ, जब कभी मैं पूजा नहीं करती, मतलब करती नहीं कि नियम नहीं है, जब मन में आता तो कर भी लेती हूँ, मैं भक्तामर पढ़ती हूँ। संडे के दिन टाइम नहीं मिलता था, अब दिमाग में वो ही चलता था कि आज मेरी पूजा नहीं, आज भगवान के मंदिर में नहीं गई। तो मन में भाव क्या आ गए, भगवान जी अगर मैंने इन बच्चों को सच्चे दिल से पढ़ाया है तो मेरी यही पूजा आप स्वीकार कर लेना, और जिस दिन मैं बच्चों के प्रति बेईमान हो जाऊं, उनके प्रति गलत हो जाऊं, उस दिन आप मेरी पूजा मत। ये मेरी भक्ति है, इसको स्वीकार कर लेना। तो तन्मयता इतनी हो आपकी कि वो संगीत का मर्म समझा, इसलिए राजा हिल रहा था, राजा का सर बराबर डोल रहा, बाकी तो सब उनकी नकल कर रहे थे। तो कॉपी पेस्ट वाला काम मत सिखाओ बच्चों को। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, किताबें नहीं उठा के पढ़ रहे हैं, वो तो कंप्यूटर से यहाँ से मैटर उठाया, उधर टाइप कर दिया, और नहीं तो किसी बच्चे की कॉपी लाई, उस पे से लिखा, और वो बच्चे को ही नहीं समझ में आ रहा कि उसने क्या लिखा। तो वैसा हमें नहीं, आदत डालनी है बच्चों को कि बेटा आप किताब का एक पेज तो पढ़ो, मगर मन से पढ़ो, अच्छी से पढ़ो, कॉपी पेस्ट मत। जितनी आपकी बुद्धि उतना करो। जैसे
कभी भी मैंने ये देखा कि हमने कभी अपनी कमजोरियों को नहीं छिपाया, चाहे बच्चे हो चाहे आप लोग के सामने भी, कि मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलना थी, मगर 7वीं क्लास तक मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो मैंने कभी ये हिचक नहीं की कि मुझे नहीं आता इंग्लिश पढ़ाना तो मैं हिंदी की बुक नहीं रखूं सामने। मैं क्या करती थी, वो स्टेट लेवल की जो किताब हिंदी की, वही हिंदी का इंग्लिश का दोनों सामने रखती थी। फिर मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती थी, उनको बोलती पूरा लेसन पढ़ो, फिर वो लेसन पढ़ते थे। अब मैं उनको बोलती दोनों लड़कियों को, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी टीचर ने इसमें क्या बताया। तो फिर वो तुम 4 शब्द भी बता दो मुझे, फिर मैं पढ़ाती। तो फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के फिर वो लेसन को ट्रांसलेट कर देती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बच्चों में संस्कार देना है, ये श्लोक क्या प्रेरणा दे रहा है आपको, ये श्लोक क्या बता रहा है कि इतने तन्मयता से करो, भले इतना सा पढ़ो मगर अच्छे से करो। और एक दिन वो बच्चे ग्रिप पकड़ लेते हैं, फिर उनको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर वो फास्ट करते हैं, थोड़े दिन टाइम लगेगा। और वो श्लोक को बार बार जब आप करवाएंगे तो अपने आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो पुरुषार्थ करना, अपनी कभी भी शक्तिहीनता का परिचय नहीं देना कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जितनी ताकत है उतना प्रयोग करना है और करना है, उतना आपको करना ही है। इसलिए कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को वीक समझ के काम छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। ये श्लोक हमें सिखाता है। दूसरा क्या बता रहा है, गुरुओं ने जो लिखा है, आचार्यों की वाणी जो लिखी गई है, जहां हमारी आकांक्षा आकर टिक जाती है कि गुरुओं ने लिखा है कि जो शत्रु हैं वो शत्रु बाधाएं भी दूर हो जाती हैं, आंखों के दर्द दूर हो जाते हैं, सिर का दर्द भी दूर हो जाता है। ये श्लोक का हमने भाव आपको बताने का प्रयास किया। और आचार्यों के द्वारा जो लिखा गया है कि मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान पंडितों के द्वारा आदिनाथ भगवान आपकी स्तुति की गई है, और उनकी सभा में मैं हंसी का पात्र बनने वाला हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। और इस संकल्प के साथ उनकी धारा प्रवाह चल गई और वे एक एक श्लोक से आगे बढ़ते गए। ये 2 श्लोकों की छोटी सी मीमांसा हमने आपके सामने रखी। अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, आपको इसको सोचने के तरीके भी अलग हो सकते हैं, और भी अलग अलग दृष्टिकोण से आप सोच सकते हैं। अभी थोड़ा सा दोनों व्यस्त हैं, तो कभी हम आरोही को लाएंगे सामने, और उसका वो सीढ़ी के ऊपर का जो कवर बनाना था, उसका क्या उद्देश्य था, उसने कैसे सोचा, उसने क्या रख के उसको ऐसा बनाया, वो बताएगी उसने क्या दिमाग में रख के ये काम किया। तो अभी वो अपने काम में है, व्यस्त हैं थोड़ा, कभी अगले सैटरडे संडे में अपन करेंगे। तो ये 2 श्लोकों का हमने वर्णन किया। अगले सैटरडे संडे हम 2 यानी 4 श्लोक करेंगे, और फाइल आपको मिल जाएगी। वो फाइल आप सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। हम एक छोटे से ध्यान के साथ इस क्लास को यहाँ एंड करके, एंड मतलब किसी और को हैंड ओवर करूंगी, तो हम ध्यान एक छोटा सा कर लें, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे और हम भी फ्री हो जाएंगे। फिर आपकी वार्तालाप चलने देना, ठीक है? चलें। सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम देखो रात को सोने की तैयारी में हैं, तो भी अच्छा है मेडिटेशन करना, और जो लोग सुबह हो गई है जिनकी, उनके लिए भी ध्यान करना बहुत अच्छा है। तो दोनों का मिलन जब हो रहा है, बहुत अच्छा समय है ये। तो हम एक ध्यान से, और दूसरी बात, हम ध्यान जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि मैंने सिर्फ 4 बीज मंत्र लिए हैं। बीज मंत्र तो 3 ही हैं, एक है सिर्फ अनाहत नाद, जिसको हमारे जैन धर्म में प्रेक्ष्य ध्यान की भाषा में
महाप्राण ध्वनि किया जाता है, यानी हमिंग करना है। तो पहले 3 श्वास में हम हमिंग करेंगे, दूसरे 3 बार में हम ओंकार का ध्यान नाभि पर चित्त को एकाग्र रख के करेंगे। तीसरे 3 श्वास में ध्यान हम अरहम बीज मंत्र को, आनंद केंद्र है ये हमारा हृदय का स्थान जिसको आप हार्ट चक्र कहते हैं, उसमें आप अरहम बीज मंत्र को गोल्डन कलर में ध्यान करेंगे। उसके बाद सोहम जो बीज मंत्र आएगा, यहाँ कंठ का स्थान यानी थ्रोट चक्र जो है जिसको विशुद्ध केंद्र कहते हैं, इसके ऊपर सोहम बीज मंत्र को स्थापित नीले रंग में करेंगे। ठीक है, और एक साउंड के साथ हम ये प्रयोग करेंगे 4 बीज, ये चारों बीज मंत्रों का। और आगे फिर बीज मंत्र आपको नेहा जी बताएंगी, और कभी बीज मंत्रों का डिटेल्स हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। आपका बैकबोन स्ट्रेट कर लें। जिस आसन में सुखपूर्वक आप बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव कर लें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में हाथ बायां हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर इस तरह से रखेंगे नाभि के पास, और ज्ञान मुद्रा यानी ये अपने थाई के ऊपर रखें। मन को शांत करें। ध्वनि के प्रयोग के साथ हम ध्यान की भूमिका में जा रहे हैं। मन में संकल्प कर लें कि मैं चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान के दौरान निंद्रा, तंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगी। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। रिलैक्स करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति से अडोल अकम। कोई हलन चलन ना करें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। शरीर के ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया। ध्यान का अगला चरण ध्वनि प्रयोग। श्वास को प्रत्ययपूर्वक ही सही लंबा लें और श्वास छोड़ते हुए हमिंग करेंगे। आवाज को गुंजायमान करेंगे। श्वास भरें।
चित्त को नाभि कमल पर ले आए। मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, नेवल चक्रास पर अपने मन को एकाग्र करें। ओम बीज मंत्र की स्थापना करें। श्वास भरें और उच्चारण करें। ओम बीज मंत्र से उत्पन्न प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अनुभव पूरे शरीर में करें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं। दोनों लंग्स के बीच में जो गड्ढा है, अपने चित्त को एकाग्र करें। सुनहरे गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र की स्थापना करें। श्वास भरें और उच्चारण करें। अरहम बीज मंत्र से उत्पन्न प्रकंपनों का अनुभव अनाहत केंद्र पर करें। अपने चित्त को शुद्ध केंद्र पर ले जाएं। नीले रंग में
सोहम बीज मंत्र की स्थापना करें। श्वास भरें और उच्चारण करें। बीज मंत्र से उत्पन्न प्रकंपनों का अनुभव कंठ कर विशुद्धि केंद्र पर करें। चित्त को अपने क्राउन चक्र पर ले जाएं, जिसे ज्ञान केंद्र कहते हैं। से 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें। श्वास भरें और हमिंग करें। मन को शांत करें। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। दो तीन लंबे दीर्घ श्वास लें। एक लंबा श्वास अंदर और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से एक दीर्घ श्वास लें और पूरे शरीर में शक्ति, ऊर्जा और आनंद का अनुभव। श्वास जब छोड़ें छोड़ गया। फिर से श्वास भरें और शक्ति से, ऊर्जा से पूरे शरीर को संपन्न। श्वास छोड़ें तो पूरी विश्राम की अवस्था आ जाए। प्रयोग को संपन्न करेंगे। हाथों को आनंद केंद्र पर लेकर आएं और शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, सबको बुद्धि की प्राप्ति हो, सबके घर में आनंद की वर्षा हो। सभी लोग हाथ जोड़े हैं,
सब बोलेंगे कृतज्ञता व्यक्त करना, यानी हमें जो गुरुओं से ज्ञान मिला है उसके प्रति हम रिस्पेक्ट के साथ भाव रखें, कृतज्ञता रखें। हमारी भारतीय संस्कृति कृतज्ञता व्यक्त करती है, तो हम बोलेंगे कृतज्ञोस्मि। सभी लोग बोलेंगे हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी, जिनकी अमूल्य विधा से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। ऐसे तपस्वी साधुओं के पावन चरणों का चरण वंदन करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वे जिनवाणी माँ सरस्वती माँ हमें इतनी शक्ति क्षमता प्रदान करें कि हमसे कहीं भी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात ना निकले, कहीं भी हम उन शब्दों को ना जोड़े ना तोड़े, ना कहीं भटके ना अटके, और ना कहीं कोई मात्रा छूटे ना बढ़े। भक्तामर एक ऐसा मंत्र है जिसमें भटकन ही भटकन है, पूरा सांप सीढ़ी की तरह है भक्तामर। इसलिए किताब खोलकर शुद्ध भावों से भक्ति करने का हमें प्रयास करना चाहिए, और जो गुरुओं की वाणी है उस वाणी को अपने हृदय में आत्मसात करना चाहिए। कल हमारा जो सुबह 6:30 बजे का क्लास है उसमें हम 3 दिन ध्यान के प्रयोग लेते हैं और 3 दिन हमारी योगिक क्रियाएं होती हैं। तो रंगों के ध्यान चल रहे हैं भी। हमारा पिछले हफ्ते जो ध्यान चला वो लेस्या विज्ञान का रंग का था, चक्रास के ऊपर। कल हमारे 3 दिन जो चलेंगे वो ध्यान जो है भक्तामर के 28, 29, 30 नंबर के श्लोकों में चलेगा। अगर आप किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप सादर आमंत्रित हैं। और दूसरा एक और सूचना ये देनी है कि 31 तारीख से हमारा एक नया क्लास चालू होने जा रहा है, पर्टिकुलर 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए साइंस ऑफ लिविंग प्लस बीज मंत्र और मंत्र का प्रयोग, श्लोकों का प्रयोग क्यों करना है, कैसे करना है, इस पर कुछ छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बच्चों को, वैसे तो आमने सामने क्लास ज्यादा अच्छे से होती है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को जोड़ने का और हम उनसे जुड़ें और उनकी भावनाओं को समझने का। तो आप सभी अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए जाएंगे, उस पर अपने बच्चों का नाम, आप कहाँ से हैं, किस क्लास में आपके बच्चे हैं और क्या वाकई में वो इंटरेस्टेड हैं। पहले बच्चों पर जबरदस्ती थोपना नहीं, बच्चे अगर दिल से करना चाहें तो उनको ज्वाइन करवाना जरूर से। और 27 तारीख से 15 दिन का प्रेक्षा ध्यान केंद्र में भी हमारा योग ध्यान मेडिटेशन का क्लास चलने वाला है। और 31 तारीख से जो चलेगा वो 21 दिन यानी 21 जून को योगा डे के दिन हम उसका समापन करेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहें वो सभी जुड़ सकते हैं। आगे अपर्णा, जिनको भी इनवाइट करना है, डॉक्टर चारू जैन या डॉक्टर मंजू जैन, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है दीदी, उससे पहले ये मैं बोलना चाहूंगी, ये जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपकी अपकमिंग क्लासेस की, ये आप कहीं पे लिखी हैं या कैसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हो? ये अभी तो हम सिर्फ माउथली वर्बली अनाउंस कर रहे हैं। बाकी हमारा जो रोज आईडी जाता है, सुबह की क्लास का तो रोज आईडी जाता है। संडे को जो पर्टिकुलर बच्चों की क्लास चल रही है 1 बजे, उसका हर संडे सुबह ही हम आईडी भेजते हैं। और जो 31 को चालू होगी क्लास, पहले हम बच्चों को गैदर कर रहे हैं, उनका ग्रुप बन जाएगा, फिर हम उनको भेजेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ करते हैं ना अमेरिका में कि एक कॉमन ईमेल एड्रेस बना लिया हमने, तो मे बी यू नो आपके डॉटर्स वो भी आपका ऐसे कॉमन ईमेल एड्रेस बना दें, हम बाद में बात कर सकते हैं। तो आप फिर इनको आप कह रहे हो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को अपने, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा के, वो अच्छा आइडिया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ही फॉर्म नहीं, वो फॉर्म निकलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम अभी 1-2 दिन में डालने वाले हैं। ठीक है। तो सेकेंडली जो आप कह रहे थे, आपने सब लोगों को बोला कि मुझे ईमेल एड्रेस भेजें अपना, ताकि आपने कुछ उनको प्रोवाइड करना है। आपने क्या प्रोवाइड करना है? आई फॉरगॉट। आपके जो ये श्लोक चल रहे हैं ना, भक्तामर के श्लोक, उसके बीज मंत्र, अगर अभी कई लोगों के मैसेज आए थे कि आपकी ये फाइल मिल जाए मुझे तो अच्छा होगा,
तो मैं डायरेक्ट आपके पास वो फाइल दे दूंगी। आपके पास जितने भी लोगों के मेल आएंगे उनको आप सेंड कर दीजिए। वैसे तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है मंत्रों से, श्लोकों से। अगर आप जिनको चाहिए है उनको आप दे सकते हैं, है ना। तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं आपके पास फाइल पूरी भेज दूंगी, आप उसको भेज सकते हैं। डिसमिनेट कर देंगे। तो दीदी ये जो डॉक्टर मंजू जैन 25.com पे है उनका मंत्रास रिद्धि कार्ड्स, आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा या इट्स द सेम थिंग? डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे अभी आपने वो सुना है ना, इसके ऊपर हमने अभी चलाया था ना, तो वो बच्चों ने गाया हुआ, मतलब गाया हुआ है। ओके ओके, ऑडियो फाइल। वाओ, ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, पूरी ऑडियो फाइल है 48 श्लोकों की विथ मंत्र, रिद्धि मंत्र के साथ। क्या बात, ठीक है। वाह जी। तो दीदी सब लोगों, ये अनाउंसमेंट सब लोगों के लिए है। अभी यहाँ पे आई सी 141 पार्टिसिपेंट्स। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन में तो आई थिंक देयर मोर देन 450 से भी ज्यादा है आई थिंक जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो मल्टीपल पीपल फ्रॉम द फैमिली उन्होंने रजिस्टर किया होगा मे बी। सो हमारे पास उन सब के तो ईमेल एड्रेसेस हैं। तो जिसने भी, दैट्स द बेस्ट वे। अब आप बजाय कि मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज करें एक एक ईमेल एड्रेस, तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही किया था तो उसी में लिखा हुआ है, एक मिनट, उसी में रजिस्टर्ड फॉर क्लास का मैं आपको साइन दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये है ना, ऐसे व्हाट्सएप गया ना सबको, आई नो इट्स नॉट क्लियर, पर ऐसे जो व्हाट्सएप गया तो इसमें रजिस्टर फॉर क्लास का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर फॉर क्लास लिखा है। और नीचे फिर nabhaktamar@gmail.com वो हम यूज कर रहे हैं ईमेल एड्रेस टू गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल। उसमें हम ये ऑडियो फाइल भेज देंगे। उसमें से जितने हमारे पास रजिस्टर्ड है ना उन सबको तो पहुंच जाएगी। अब वो जब भी भेजेंगे तो 1-2 घंटे में वो पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल भेज देती हूँ मैं आपके इसके ऊपर भेजती हूँ, आप सबको सेंड कर, ठीक है। चले, सभी को जय जिनेंद्र। थैंक्स अ लॉट दीदी। एंड अब सबसे आई थिंक आज पहले नेहा दीदी का रिद्धि जब रिद्धि मंत्र का पहले, फिर चारू जी की स्टोरी करते हैं। मंजू दीदी कहाँ है? मंजू दीदी आर यू? मंजू दीदी आर यू देयर? I don't know. तो नेहा दीदी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नेहा दीदी, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोका सीखा। कल हमने फर्स्ट श्लोका और सेकंड श्लोका की फर्स्ट एंड सेकंड ही कवर हुआ, अभी थर्ड नहीं किया दीदी, वो नेक्स्ट वीकेंड होगा थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो आज हमने सेकंड श्लोका सीखा। कल मैंने फर्स्ट श्लोका के रिद्धि मंत्र और अर्थ का मीनिंग बताया। आज सेकंड श्लोका का रिद्धि मंत्र और अर्थ का मीनिंग समझाऊंगी। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओहि मतलब अवधि ज्ञान के धारी, जिनाणम मतलब जिनेंद्र। जो अवधि ज्ञान के धारी है उन जिनेंद्र भगवान को हम नमोस्तु करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिनम, ये उसका मंत्र है। तो मंत्र में जो ओम, फिर ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐसे जो अलग अलग अक्षर आ रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, उसको बीजाक्षर बोलते हैं। ये बीजाक्षर अपने साउंड्स के वाइब्रेशन से अपनी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं। जैसे 6 नंबर का श्लोक की मंत्र है ठह ठह, उसमें 2 बार आता है, तो वो जो कठिन से कठिन कार्य होता है उसको वो सिद्ध करने में सहायक होता है। ऐसे बीजाक्षर के जो वाइब्रेशन, पर्टिकुलर जो अक्षर आ रहे हैं, ओम है, फिर रीम है, उनको बीजाक्षर बोलते हैं। और बीजाक्षर कंबाइन होके फिर मंत्र बनते हैं।
तो ये जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिनम। सकल अर्थ सिद्धिनम मतलब सब कुछ सिद्ध हो। हम ये नहीं सोच सकते कि किसी का बुरा हो जाए, पर जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमें सिद्ध हो, क्योंकि हम संस्कृत लैंग्वेज के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं तो ज्यादा हम आध्यात्मिक तरफ जुड़ते हैं। तो आध्यात्मिक तरफ जुड़ते हैं तो हमारा मेन लक्ष्य यही होता है कि हमें मोक्ष मार्ग का पथ हमें सुगम होता जाए, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। किसी एक भाव के पुरुषार्थ से हमें मोक्ष नहीं मिलता। 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, ऐसे 8 से 10 भाव या 15 भाव तक हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर कहीं से वो शुरुआत तो करनी होती है। तो शुरुआत हम ऐसे छोटे छोटे नियम या ऐसे भक्ति से जुड़ के हम कर सकते हैं। इसका अर्थ है ओम ह्रीं नाना अमर संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सुषुम्नाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरपामि ते स्वाहा। मतलब इसमें क्या हम बोल रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, आप सकल रोग को दूर करने वाले हैं। ऐसे श्री आदिनाथ भगवान को मैं नमोस्तु कर रही हूँ, अर्घ चढ़ा रहे हैं। ऐसे सेकंड श्लोक का मंत्र रिद्धि मंत्र और अर्घ का मीनिंग हुआ। ओके, थैंक यू दीदी। अब चारू जी स्टोरी बताएंगी। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी। हमारा ये ग्लोबल भक्तामर ग्रुप है ना जो व्हाट्सएप पे, तो वो पहले वीगन क्लोथिंग था, तो उसको हमने रीनेम करके ग्लोबल भक्तामर ग्रुप 1 कर दिया। तो बहुत सारे लोग, व्हाट्सएप ग्रुप की कैपेसिटी है 257 पीपल। तो वो वाला ग्रुप तो पहले दिन ही लाइक विद इन फ्यू आवर्स ही खत्म, फुल हो गया। एंड उसके बाद हमने ग्लोबल भक्तामर ग्रुप 2 क्रिएट किया, ताकि हम चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल मैसेजेस मुझे आए ना, उससे बेटर है कि हमें पता है कि हमने सीरीज अब स्टार्ट करी है, अब ये लंबे समय तक चलेगी, तो बेटर है कि हम उसी में बस मैसेज डालें। तो प्लीज उसका भी लिंक, उस पर्पल ये जो पैम्फलेट आपके पास आया है उसमें लिंक है, तो आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो ग्रुप 2 का रजिस्टर होगा। एक्चुअली नो, तो जो लोगों ने कर लिया, आज मुझे पता लगा कि सेकंड ग्रुप भी फुल हो चुका है। तो अब आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कोई लोग बाय चांस दोनों ग्रुप्स में हैं तो प्लीज एक ग्रुप में रहिए एंड दूसरे से लीव आउट हो जाइए, ताकि आप भी बम्बार्डेड नहीं होंगे मैसेजेस के साथ। एंड एक इट्स गोना बी द सेम इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप की, एटलीस्ट जो मुझसे जाएगी इंफॉर्मेशन वो सेम होगी इन भक्तामर ग्लोबल भक्तामर ग्रुप 1, 2 एंड आज मेरे को लग रहा है हमको ग्लोबल भक्तामर ग्रुप 3 भी क्रिएट करना पड़ेगा। बट डोंट रजिस्टर योरसेल्फ इन ऑल 3 ग्रुप्स, एक ही में रजिस्टर्ड रहना। इट्स द सेम, वी आर द वंस ओनली, ये स्टार्ट कर रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन होगी। सो दैट हाँ, एंड एवरी वीकेंड सेम ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड होएगा फॉर दिस सेशन एंड सेम टाइमिंग्स। ठीक है, चलो ओवर टू चारू जी, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। चारू, आर यू देयर? आपका माइक नहीं दिखाई दे रहा। Sorry, एक second, I'm gonna have to call her. आपकी स्टोरी की वेट हो रही है। कहाँ पे? किस? सॉरी, तृप्ति। ओके, तृप्ति आईपैड? No, Okay. no, only Tripti. Good. हाँ, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। वो हाँ, कुछ नेट इश्यू हो गया था, इसलिए थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस आ गया, तो दूसरे फोन से किया। अच्छा, तो अभी मुझे इतना अच्छा लगा था, अनीता दीदी ने बोला और नेहा दीदी, तो ये फर्स्ट और सेकंड की स्टोरी कंबाइन कल हो चुकी है, तो आज कोई स्टोरी नहीं है। अगर कोई टेस्टिमोनियल अपना बोलना चाहे
तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं एक टेस्टिमोनियल तुरंत बोलना चाहती हूँ अभी, क्योंकि स्टोरी तो नहीं है अभी, स्टोरी फर्स्ट और सेकंड की कल हो चुकी है। तो मैं अभी कल का ही रिसेंटली एक टेस्टिमोनियल हुआ है, वो केस मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड लुक्स लाइक कुछ टेक्निकल उनका इशू है। तो अगर चारू जी आती हैं वापस ग्रेट, अदरवाइज 2 लोगों के हैंड रेज्ड मुझे दिख रहे थे, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी। एक विवेक जी, सबसे पहले मैं विवेक जी को अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को जय हिंद। अनीता जी बहुत ही सुंदर समझा रही हैं, उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन। आप लोग अपर्णा जी ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम लोग एक बार लिख देंगे, तो मेरा सजेशन ये है, जो आप वो भेजती है ना लिंक, उसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए कि यही जो लिंक है ये फॉर ऑल दी वीक दिस सेम रहेगा, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एंड वैसे भी ये अगर किसी और को भी पूछना है, या अभी इतने सारे मैसेजेस हमारे मिक्स हो जाते हैं, जूम लिंक मैसेजेस बहुत आते हैं व्हाट्सएप में, तो मंजू दीदी की वेबसाइट पे वेबिनार्स एंड इवेंट्स के अंदर ये बिल्कुल सबसे पहले आपको दिख जाएगा, तो जस्ट इन केस, ठीक है। और आई एम गोना अनम्यूट रेडमी जी। हर चीज को ऐसे देखा जा सकता है। हाँ, रेडमी जी आप बोलिए। ओके, आई एम गोना अनम्यूट सुचित्रा बाफना जी। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। अनीता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। बस मेरा एक ही सवाल था, जो मतलब उन्होंने जो फाइल के बारे में बोला था, जो आज समझाया और कल समझाया, वो फाइल कहाँ मिलेगी मुझे? रिवाइज करना हो तो। यू मीन ऑडियो फाइल, या जो ये यंत्र कार्ड, मंत्र कार्ड, सॉरी रिद्धि मंत्र कार्ड एंड श्लोकास, उसकी बात कर रहे हैं? मतलब जो अनीता जी ने आज पूरा बोला, क्लास ली, उसके बारे में। ओ, ये वेबिनार जो चल रहा है, ओके। ये वीडियो फाइल भी मंजू दीदी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, आज ही अपलोड हो जाएगी। तो आप अगर इंडिया से हो तो मॉर्निंग जब उठोगे तो आपको दिख जाएगी ऑलरेडी। तो उनकी वेबसाइट का नाम ऐसे चैट बॉक्स में भी डाला है अभी। इट्स www.drmanjujain25.com drmanjujain25.com। तो उनके वहां पे वेबिनार्स के अंदर लर्निंग सेशन है, लर्निंग के अंदर एडल्ट्स एंड किड्स सेशन है। तो कल की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है एडल्ट्स वाले सेशन के अंदर, तो ऐसे ही आज ये वाली भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम गोना अनम्यूट मोदीज, ओके। तो बस हम 4 मिनट और हम लेते हैं, तो इनको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, राखी जी को, सॉरी। राखी जी आप बोलिए। जय जिनेंद्र अपर्णा। जय जिनेंद्र दीदी। मैं एक्चुअली नेहा जी ने जो मैंने अनीता जी का सेशन मेरा नहीं हुआ है कनेक्ट, लेकिन नेहा जी ने जो बोला उसके ही एडिशन में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि हमें मोक्ष की तरफ का पुरुषार्थ करना चाहिए, और हमें एक ही भाव में मोक्ष नहीं प्राप्ति होती, उसका पुरुषार्थ होता है। तो what I learned last week, I want to share only for 3 minutes and then I will let it go. Is that okay? ओके दीदी। एंड उसके बाद फिर चारू भी रेडी है अपनी नहीं, फिर आप चारू जी को दे दीजिए। नहीं, आप अपना कंप्लीट करिए। नहीं, आप बोलो, आप बोलो पहले। अच्छा,
I learned that there is a शलाका पुरुष, जैनिज्म में शलाका पुरुष होते हैं, तो वो 63 होते हैं। और शलाका पुरुष किसको कहा जाता है उसके बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, और लास्ट वाला होता है मैं भूल गई, लेकिन तीर्थंकर 24 होते हैं जो हमें सबको और ये हर अवसर पीढ़ी और उत्सव पीढ़ी में होते हैं, यानी कि हर एक काल चक्र में 63 शलाका पुरुष होते हैं। और उनकी एक ऐसी पैटर्न होती है, जैसे 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती, कुंथुनाथ, अरनाथ, शांतिनाथ, ये सारे चक्रवर्ती थे। और कुंथुनाथ, अरनाथ और शांतिनाथ चक्रवर्ती तो थे, लेकिन तीर्थंकर भी थे, यानी कि एक ही जन्म में उन्होंने 2 कर्मास बाइंड किए थे। पहले चक्रवर्ती का पुण्य था, उसके बाद तीर्थंकर का पुण्य था, तो इट गोज इन दैट ऑर्डर। तो एनीवे 24 तीर्थंकर्स, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव। वासुदेव जैसे अपने कृष्णा थे, राइट? तो कृष्णा के पहले भी वासुदेव हो चुके हैं, और वो 9 ही होते। ये अवसर पीढ़ी में 9 थे, उत्सर पीढ़ी में भी 9 ही होते। 63 शलाका पुरुष is a pattern in every अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी में ये चलता है, एवरी काल चक्र में ये चलता है। उसके बाद प्रति वासुदेव होते हैं। वासुदेव हमेशा प्रति वासुदेव का वध करके ऊपर आ जाते हैं, यानी कि उनके गए जन्म की मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बहुत सारी साधनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग संयम की उपासना भी करते हैं, घर में रह के भी एक तरह का संयम करते हैं। तो वो वासुदेव का ऐसा नियाना होता है कि जब वो तप करते हैं और अगर उनको कभी कोई हर्ट कर देता है, क्योंकि उनकी ईगो इतनी बढ़ गई होती है, तो कभी मतलब ये जरूरी नहीं है कि एवरी वासुदेव इज बैड, दे ऑल आर गुड पीपल, दे विल बिकम और दे विल नॉट बिकम तीर्थंकर, बट दे डू गो टू मोक्ष। बट ऐसा होता है कि जैसे 3 बहु पहले जो प्रतिष्ठ करके जो वासुदेव थे, उन्होंने इतनी साधना करी थी, लेकिन वो पहले राजा थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और एक बार वो गोचरी लेने जाते हैं और वो काया तप करके इतनी वीक हो जाती है कि उनके भाई उनको देखते हैं तो उनको ताना मारते हैं, उनको सुनाते हैं कि तुमने गए जन्म में ऐसा मतलब पहले तो तू पूरा ब्रह्मांड जीतने की बात करता था और अब तेरा ऐसा कैसा धर्म है जो तुझे ऐसा बना दिया। मतलब ही यूजेस अ वेरी नेगेटिव अफर्मेशन टुवर्ड्स हिम। और ये करने की वजह से साधु जो होते, जिनकी इतनी तपचर्या होती है, उन्होंने ये नियाना बनाया कि अगर मेरे सब तप और संयम का कोई फल है तो मैं इसको मारने वाला बनूं। इसीलिए वो मोक्ष में जाते जाते भी अटक जाते हैं। That's what I'm trying to share here, right? मतलब एक जर्नी है, तुमने संयम ले लिया है, तुम ऑलरेडी इतनी तप कर रहे हो, तुम वो रास्ते में जा रहे हो, लेकिन एक इंसल्ट इंसान को कितना नीचे कर देता है। That is what I was trying to share. और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जन्म में जो प्रति वासुदेव का जीव होता है, वो पूरे 3 खंड को जीतता है। जैसे अभी 9 खंड है ना, 3 खंड को जीता है। इतना परिश्रम करता है, सालों तक की उनकी फाइटिंग चलती है। मतलब ये युद्ध कोई 1-2 साल नहीं चलती, ये 25-25, 30-30 साल तक युद्ध चलते। इतने सारे लोग उसमें मर जाते हैं और फिर वासुदेव आते, प्रति वासुदेव को मार डालते और वो तीनों के तीनों खंड के स्वामी हो जाते। ओके और 9th वाले जो पुरुष थे उसको बलदेव कहा जाता है। तो 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में लेंगे। ओवर टू चारू जी। जय जिनेंद्र। Thank you so much, Rakhi ji, for sharing this information. And over to Charu ji. Yes. जय जिनेंद्र सभी को। मैं बहुत छोटा सा एक टेस्टिमोनियल कल का बताना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत मिरेकुलस है। कल मेरी फ्रेंड का फोन आया कि उसकी बहन जो कि आसाम में रहती है, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से कि उसे पूरे शरीर में कीड़े निकलने लगे थे, जो कि हमने भी कभी नहीं सुना था। पूरे शरीर से छोटे छोटे एकदम महीन महीन पूरे शरीर से व्हाइट व्हाइट कीड़े उसके निकलने शुरू हो गए थे। तो ये लोग एकदम घबरा गए कि क्या हुआ, और 4 हॉस्पिटल्स में उनकी बहन गई। डॉक्टर ने कहा कि ये क्या है, मुझे नहीं पता, ये कौन सी नई बीमारी है, हमें इसके बारे में नहीं पता है और हम इस पे हाथ भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने तुरंत रेफर कर दिया दूसरी जगह गई, उन्होंने तीसरी जगह रेफर किया। तो ऐसे करके वो 3-4 हॉस्पिटल में गई और कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। और ये लोग इतना घबरा रहे थे यहाँ पर
तो इन्होंने मेरे पास फोन किया कि चारू तुम कुछ बताओ, और उतने में एक मेडिकल वाला था, मेडिकल स्टोर वाला, उसने एक शैम्पू दिया उन्हें, बोले कि आप इसको एक बार इससे लगा करके नहाओ, बाकी तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, जब डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जाकर के कल परसों में किसी बड़े हॉस्पिटल में बाहर जाकर के देखा ना। तो ये लोग बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि इचिंग, इतनी ज्यादा इचिंग हो रही थी पूरे शरीर में, कीड़े निकलना, आप सोच सकते हो कि बॉडी के अंदर से कीड़े निकल रहे थे। तो मैं भी, जब उन्होंने बताया तो मैं भी एकदम घबरा गई कि ये कौन सी बीमारी है भाई। तो फिर मैंने कहा नहीं, आदिनाथ प्रभु के, मैं बार बार बोलती हूँ, आदिनाथ प्रभु के भक्ति की डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। मैंने कहा अगर बीमारी है भाभी आप परेशान मत हो, समस्या है तो समाधान भी है उसका, कोई भी समस्या आती है बिना समाधान लिए नहीं आती। तो मैंने उनसे कहा भाभी आप बिना घबराए, बिना कुछ सोचे, आप फर्स्ट नंबर का काव्य करो, 31 नंबर का काव्य करो और 45 नंबर का काव्य करो। ये तीनों कॉम्बिनेशन मैंने उन्हें बताए, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑल डिस्टर्बेंसेस हटाने के लिए, सारी बाधाएं हटाने के लिए, 31 नंबर स्किन डिजीज के लिए, और 45 नंबर असाध्य रोग के लिए, जो किसी को पता भी नहीं है कि क्या रोग है। ये तीनों कॉम्बिनेशन दिए, और उनके पूरे परिवार ने, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां उनकी फैमिली वाले थे, उन्होंने तुरंत सबको कन्वे किया ये मैसेज कि आप तीनों सब लोग एक साथ बैठ करके पढ़ो। उन्होंने 1 घंटे चैंटिंग की उस अपनी बहन के लिए, और रिजल्ट ये आया कि यहाँ से मैंने रेकी हीलिंग भी दी, उन्होंने फोटो भेजी तो मैंने रेकी हीलिंग भी यहाँ से स्टार्ट की, और रिजल्ट ये आया कि 9 बजे उनका फोन आया कि शी इज क्योर्ड, शी इज फुल्ली क्योर्ड। मतलब मेरे लिए भी वो मिरेकुलस था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आदिनाथ प्रभु की भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी आज कि मतलब पूरा कॉन्फिडेंस यदि आपके भीतर है और आप किसी को बता रहे हैं, उसके भीतर भी वो कॉन्फिडेंस आप जगा रहे हो, तो जरूर वो काम होंगे। कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी समस्या हो, असंभव नहीं है। बस यही मैं बताना चाहती थी। अपर्णा, अब आप Thank you देखो। so much for sharing. Yeah, no, that's amazing. Miracles है ही हैं। बस हमको अपना इतने कॉन्फिडेंस के साथ, लाइक यू सेड, कॉन्फिडेंस हो, फेथ हो, पूरा फेथ बनाए रखना है, सब काम बनते ही चले जाते हैं फिर। चलो अब हम 3 नवकार मंत्र पढ़ के विल रैप अप द सेशन एंड विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे संडे, ठीक है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वृक्षायानं, नमो लोये सब सामुनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वृक्षायानं, नमो लोये सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वृक्षायानं, नमो लोये सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाने च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मान तुम सूरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की जय। जय जिनेंद्र एवरीवन। मिस्टर मंजू दीदी अभी मॉर्निंग में वो सेशन करके हटे हैं, उधर कहाँ का था, सब लॉयर्स का, इंडिया के जैन लॉयर्स का एसोसिएशन का था। सो आई डोंट नो अभी दीदी मेरे को दिखे नहीं, आज आई नहीं, पर चलो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ ही हैं। सो आई एम गोना एंड द सेशन राइट नाउ, ठीक है। ऑलराइट, बाय।